सुधाजी महाराजा, श्रमणी सूर्या महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य श्री ज्ञान प्रभाजी महाराजा, महाप्रज्ञा डॉक्टर पूज्य श्री प्रिय दर्शनाजी महाराजा, सेवाभावी सरल स्वभावी पूज्य श्री दिव्य दर्शनाजी महाराजा एवं मंच पर विराजे समस्त पूज्यवरों के श्री चरणों में शतशः भावन। एक व्यक्ति के शरीर में 1 महीने से निरंतर 4 डिग्री बुखार था। हर संभव प्रयास करने के बाद भी बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 25वें दिन के बाद उस व्यक्ति को समाचार मिले कि मार्केट में 50 लाख का नुकसान हुआ है, 1 करोड़ का पेमेंट डूब गया है और पत्नी परेशान होकर पीहर चली गई है। ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। अगर उस स्थान पर आप होते तो आपकी क्या स्थिति होती ये आप जानो, पर वह व्यक्ति खुश था, प्रसन्न था। रात में सोया, नींद नहीं आ रही थी। 4 लोगों को देखा आते हुए, पूछा कहाँ से आए? स्वर्ग से आए। किस लिए आए हो? तो उन लोगों ने कहा तुमने अपने जिंदगी में बहुत अच्छे कार्य किए हैं और अपना जीवन अच्छे ढंग से जिया है, इसलिए हम तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं। उस वक्त उस व्यक्ति ने जवाब दिया, भले ही आप मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हो, पर पहले मेरी एक बात सुनो। अभी मेरी उम्र सिर्फ 50 साल की है, मुझे 4 डिग्री बुखार है। अभी अभी मार्केट में मुझे 50 लाख का नुकसान हुआ, 1 करोड़ का पेमेंट मेरा डूब गया है और पत्नी मुझे छोड़कर पीहर चली गई और आप कहते हो हम तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं। पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग में आना नहीं चाहता क्योंकि मैं अभी स्वर्ग में ही हूँ। बताइए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वर्ग में हो सकता है क्या? स्वर्ग का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता। पर वह व्यक्ति कह रहा है मुझे स्वर्ग में नहीं आना, मैं स्वर्ग में ही हूँ। यदि अगर आपसे पूछा जाए क्या आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आप स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में स्वर्ग होना चाहिए। आज परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर मैं स्वर्ग में ही हूँ, ऐसी अनुभूति करने के लिए आपको कुछ बातें बताई जाएगी। जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको दुखी कर सके, जो आपको डिस्टर्ब कर सके, जो आपको डिप्रेशन में ला सके, जिससे आपका मन सुसाइड करने का हो सकता है, जिससे आपको अपना जीवन निरस लग सकता है कि जीवन में कुछ भी बचा नहीं है, बस जीवन को खत्म कर दो। आज हजारों लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अपने जिंदगी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, जीवन नाम की कीमत ही उनके पास नहीं है। और यदि आप चाहते हैं चाहे जैसी भी मेरी जिंदगी हो, मुझे दुखी नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, सुसाइड नहीं करना है, तो सबसे पहले आपके लिए एक बात बताती हूँ, बी पॉजिटिव। यानी क्या? बी पॉजिटिव का मतलब वर्तमान में हमेशा के लिए सकारात्मक होते चलो, हमेशा के लिए सकारात्मक बनते चलो। वह व्यक्ति 4 डिग्री बुखार में था, फिर भी सकारात्मक बना हुआ था। मौत आएगी तब चला जाऊंगा, बिफोर टाइम मौत को लाने
जब भी आपके जीवन में कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, कोई कठिनाई आए, तब आप सोचना इससे भी ज्यादा तकलीफ आ सकती थी। 4 डिग्री बुखार ही था तो कैंसर भी हो सकता था, कैंसर हुआ तो एक्सीडेंट भी हो सकता था, एक्सीडेंट हुआ तो मौत भी आ सकती थी, पत्नी तिहर चली गई तो बेटा भी आपके खिलाफ हो सकता था, और कुछ ज्यादा हो सकता था पर नहीं हुआ। जब भी आपके जीवन में दुख आए तब आपके आंखों के सामने कौन आता है? जिसके जीवन में कोई दुख नहीं वह व्यक्ति आता है, या जिसके जीवन में सबसे ज्यादा दुख है ऐसा व्यक्ति आता है? हाँ? जिसके जीवन में दुख नहीं वो व्यक्ति आता है, इसलिए तो आप लोग दुखी हैं। हर बार नहीं 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 नकारात्मक सोच सोचकर व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन डिस्टर्ब कर दिया, और आपसे भी कई ज्यादा दुखी लोग इस दुनिया में रहते हैं। अगर आप उन्हें देखेंगे तो सोचेंगे कि भगवान की परम दया परम करुणा मुझ पर है। आप कभी ब्लाइंड स्कूल में गए? गए? गया कि नहीं गए? 2 दिन पूर्व महाशिवरात्रि थी, बेलेश्वर के मंदिर में गए, नागेश्वर बाबा के मंदिर में गए, चर्च हुई थी, आई चाल्या माळेवाड्याला गणपती, कोण गया? हाथ ऊपरे कर कि आज गिनती माँ गणपति में कभी गया ही नहीं। भगवान के मंदिर में बहुत बार गए। एक बार अंधे बच्चों की स्कूल में जाकर देखो, डम एंड डक स्कूल में जाकर देखो, कानों से सुनाई नहीं देता, बच्चे चल नहीं पाते हैं, कई बच्चे जन्मांध हैं और कई बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र में अपनी आंखें खो बैठे हैं। इन बच्चों को देखकर क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि हे भगवान, इन बच्चों ने इस निर्दोष उम्र में ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से इनकी आंख नहीं है, और हमने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया, ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जिसकी वजह से आज 50 60 70 साल की उम्र होने आई है और हमारी आंख बची है? सोचा कभी आपने? आप टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, अनुपमा है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीरियल देखते हैं, मूवीज देखते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा कि इन बच्चों ने ऐसा कौन सा इस जीवन में कार्य किया? कुछ भी नहीं किया इस जीवन में, फिर भी उनको आंख नहीं मिली, और हमने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया कि जिसकी वजह से हमारी आंख आज भी बची है? इतनी गंदगी हमारी आंखों में भरी है, क्या कभी सोचा आपने? है हमारे पास बी पॉजिटिव की ताकत हमारे पास है क्या? है? एक आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते खुदा से कह रहा था, हे अल्लाह, इतने वर्षों से मैं तेरी नमाज अदा करता हूँ, पर मेरे पैर में पहनने के लिए चप्पल तक तूने नहीं दी। इतनी दरिद्रता क्यों? इतनी गरीबी क्यों? और वही व्यक्ति अचानक एक दिन खुदा का एहसान मानने लगा। तो काजी ने पूछा, क्या बात है? इतने साल से तुम भगवान के पास शिकायत कर रहे थे और आज खुदा को धन्यवाद दे रहे, क्या बात है? तो उस व्यक्ति ने कहा, जब मैं रास्ते से आ रहा था, जोर से बारिश हो रही थी, और जिंदगी में पहली बार मस्जिद में आने के लिए मुझे रास्ता बदलना पड़ा, और जिस रास्ते से मैं आ रहा था उस रास्ते में एक आदमी बैठा था, बारिश में भीग रहा था, उसके पास गया तो देखा उस आदमी को दोनों पैर नहीं थे। उस वक्त मैंने सोचा, हे भगवान, तुम्हारी कितनी परम कृपा परम करुणा परम दया है कि मुझे पैर तो दिए हैं। फिर मैं भगवान के पास चप्पल के लिए शिकायत क्यों करूं? इसलिए मैं भगवान का एहसान मानने लगा। इसे कहते हैं बी पॉजिटिव। आज दिन तक हमने क्या किया वो जाने दो, उसकी चिंता
चिंता मत करो। पर आज से हमें क्या करना है? सुखी व्यक्ति को देखना है या जो सबसे ज्यादा दुखी है उस व्यक्ति को देखना है। और आपके जीवन में दुख क्या है? ये नहीं, वो नहीं, इस सोच नहीं, उस सोच नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये नकारात्मकता का ही दुख है ना। और सकारात्मकता ही सुख है। जिस दिन आपके पास पॉजिटिविटी आ गई, समझो आप सुखी हो गए। एक बहुत बड़ा 5 स्टार जैसा हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में एक बहन चली गई और डॉक्टर ने कहा इन्वेस्टिगेशन करा लो। उसने पूरी चेकिंग कराई। डॉक्टर ने रिपोर्ट का बिल 10,000 रुपए बताया। तीसरे दिन पति पत्नी दोनों डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचे। डॉक्टर ने हंसते हुए रिपोर्ट हाथ में दिया। समझ गए कि रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर भी उन्होंने डॉक्टर से पूछा क्या बात है, कैसे है रिपोर्ट? तो डॉक्टर ने कहा सारे रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, किडनी फंक्शन, यूरिन फंक्शन, ब्लड फंक्शन, सब कुछ रिपोर्ट जो शुगर, बीपी आदि सभी, B12 आदि सभी रिपोर्ट एकदम अच्छे हैं, नॉर्मल है। और आपको आश्चर्य होगा, यह बात सुनते ही उस बहन की आंखों में आंसू आने लगे। पति ने कहा 65 साल की उम्र हो गई, सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी तुम्हारे आंखों में आंसू? उसने कहा आओ 10,000 रुपया खर्च करें, पर कैसे नहीं निकले? क्या सोच हमारी? आप क्या चाहते हैं? पैसे देकर कुछ निकले? सब रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी उस बहन की आंखों में आंसू है, बहुत दुखी है। क्यों? बी पॉजिटिव को स्थान ही नहीं है, नेगेटिव सोच रही है। अगर आप लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी डिस्टर्ब ना हो, डिप्रेशन में नहीं जाना है, दुखी नहीं होना है, तो सबसे पहली बात बी पॉजिटिव। दूसरी बात थिंक पॉजिटिव। मतलब आने वाले दिनों के लिए हमेशा सकारात्मक सोच हो। गुलाब का फूल देखा है आपने? कांटों से घिरा हुआ। निगेटिव सोच वाला व्यक्ति कहता है फूल कितना खूबसूरत है, सुंदर है, पर क्या फायदा, कांटों से घिरा हुआ है। जबकि पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति कहता है क्या प्रकृति की लीला, गजब की लीला है कि कांटों के बीच भी इतना सुंदर फूल खिला दिया। बात एक ही है, बात एक ही है ना। फर्क किसका है? केवल सोच का फर्क है। और दुनिया में अपनी पॉजिटिव सोच से बढ़कर और कुछ नहीं है। सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है पॉजिटिव थिंक। व्यक्ति अगर केवल 10% पॉजिटिव हो जाए तो उसके जीवन में आने वाली 90% समस्याओं का समाधान वह कर सकता है। पॉजिटिव थिंक से बढ़कर न कोई धर्म है और न कोई पुण्य है। ये तो जीवन का प्रसाद है। और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर व्यक्ति अगर केवल 3 मिनट के लिए पॉजिटिव हो जाए, कितना? 3 मिनट के लिए पॉजिटिव हो जाए तो उसके आने वाले 30 घंटे बिगड़ने से बच सकते हैं। व्यक्ति अगर केवल 3 घंटे के लिए पॉजिटिव हो जाए तो उसके आने वाले 3 दिन सुधर जाते हैं। व्यक्ति अगर 3 दिन के लिए पॉजिटिव हो जाए तो उसके आने वाले 30 दिन सुधर जाते हैं। और जो व्यक्ति लगातार 3 साल तक पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे तो उस पर दुख, चिंता, तनाव, गुस्से की छाया कभी मंडरा नहीं सकती। चाहे तो आजमा कर देख लो। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे। और जो व्यक्ति अपने दुश्मन के लिए केवल 1 मिनट पॉजिटिव हो जाए तो उसकी शक्ति दुश्मन से भी दुगुनी हो जाती है।
एक भी नहीं? क्यों आपने एफडी नहीं की है? एफडी नहीं की? नहीं की? दान करो इसलिए एफडी करना, तकलीफ के लिए, परेशानी के लिए ऐसा निगेटिव सोचकर एफडी क्यों करते हो? बेटा ने दियो के पैसे दिए, बेटा ने, बेटी ने दियो आणि स्वतः वास्ते काही रखे क्यों? और मासा रोकलोच पण तो कोण पूछणार पण नाही आपल्याला पैसे. खुद के लिए रखा कि धर्म के लिए? है आपके पास? धर्म के लिए क्या है? देने की भावना है? सोचेंगे ऐसा? है आपके पास? थिंक पॉजिटिव की ताकत है क्या आपके पास? हमेशा निगेटिव 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 ही सोचते रहते हैं. एक क्लास में टीचर ने बच्चों से कहा, इमेजिन करो, कल्पना करो कि सभी एक कमरे में बंद हो. अचानक लाइट चली गई, दरवाजे खिड़की बंद है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है और अचानक कमरे में आग लग गई और बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, लॉक कर दिया. तो बताइए उस समय तुम क्या करोगे? सभी बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया. किसी ने कहा हम प्रयास करके दरवाजा तोड़ देंगे, किसी ने कहा हम खिड़की तोड़ देंगे, कुछ बच्चों ने कहा हम जोर जोर से चिल्लाएंगे. एक बच्चा बिल्कुल चुप बैठा हुआ था. टीचर ने कहा सभी बच्चों ने जवाब दिया, तुमने जवाब नहीं दिया. तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा जवाब यह है कि मैं ऐसी कल्पना ही नहीं करूंगा. क्या कहा? मैं ऐसी कल्पना ही नहीं करूंगा. और आपने सबसे पहले कहा था कि इमेजिन करो, फिर मैं ऐसे निगेटिव क्यों सोचूं? एक छोटा सा बच्चा वो कहता है कि मैं निगेटिव क्यों सोचूं, और हमारे पास है ताकत. सोचना हमारे हाथ में है, फिर हम गलत क्यों सोचे? आप लोग सब्जी मार्केट में जाते, सब्जी लेने के लिए जाते हो तो वहां पर सड़ी हुई बेकार सब्जी भी होती है और अच्छी सब्जी भी होती है. आप कौन सी सब्जी लाते हैं? अब कोई भी पूछे मां से, कौन सी सब्जी लाते हो? अच्छी सब्जी लाते. क्यों? दोनों सब्जी है वहां पर, समझदारी से ना अच्छी सब्जी लेते. फिर सोचना हमारे हाथ में है, निगेटिव और पॉजिटिव. कौन सा सोचते हम? आगे बैठे जी को है ना. देखिए आज आपके जीवन में प्रॉब्लम आया तो कल चला भी जाएगा. पतझड़ आने के बाद बसंत की बहार आती है या नहीं आती? पर पतझड़ में किसी वृक्ष ने सुसाइड किया क्या? फिर व्यक्ति छोटी सी तकलीफ में टूट जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है. क्यों? ये निगेटिव सोच की वजह से. क्या हमारे पास बी पॉजिटिव की ताकत है? थिंक पॉजिटिव की ताकत है? एक युवक 10वीं की परीक्षा दे दी, दूसरे दिन रिजल्ट था. अचानक उसके दिमाग में क्या आया पता नहीं और वह बोला कि मैं फेल हो जाऊंगा. सोच रहा है. और देखिए पॉजिटिव का आयुष्य बहुत लंबा नहीं होता, निगेटिव का आयुष्य बहुत लंबा होता है. यानी व्यक्ति ने एक बार अपने मन में निगेटिव को स्थान दिया तो वो आगे ही बढ़ता जाता, आगे ही बढ़ता जाता, रुकने का नाम नहीं. कहाँ तक सोचता है पता ही नहीं चलता. और वह युवक सोच रहा है अगर मैं फेल हो गया तो
पॉजिटिव की ताकत। पहली बात बी पॉजिटिव, दूसरी बात थिंक पॉजिटिव और तीसरी बात डू पॉजिटिव, सकारात्मक व्यवहार करना। एक व्यक्ति कहता है मुझे देखकर कोई मुस्कुराता ही नहीं है, जब मैं ऑफिस में चला जाता हूँ कोई मुझे स्माइल तक नहीं देता, कोई मुस्कुराता नहीं है, कोई हेलो भी नहीं कहता। तब उस व्यक्ति से कहा जाता है सबसे पहले तुम मुस्कुराना शुरू कर दो। अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति मुझे हेलो कहे तो सबसे पहले तुम उसे हेलो कहना शुरू कर दो। और जब तुम ऐसा करने लगोगे तब कुछ ही दिनों में तुम्हें तुम्हारे चारों ओर आसपास मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आएंगे। और वैसा ही हुआ। अब सब उस व्यक्ति को देखकर स्माइल देते हैं, हेलो कहते हैं। इस छोटे से कार्य ने चमत्कार कर दिया। इसे कहते हैं डू पॉजिटिव। शुरुआत किसको करना है? स्वयं को करना। शुरुआत किसको करना? स्वयं को करना। पर हम करते हैं क्या? करते हैं? डू पॉजिटिव की हमारे पास भूमिका है क्या? है क्या? है? आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आने वाला हमारा जन्म सुधरे, हमें स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले। मोक्ष तो सोपा है क्यों कि अब और लगस मिलेना। पर क्या आज आप आनंद में हैं? आज आप शांति से जी रहे हैं? आज आप सुख में हैं? देखिए, परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम देशना उत्तराध्याय सूत्र में फरमाया, दुर्लभ है खलु मानुषे बने। दुर्लभ ऐसा हमें यह मनुष्य जन्म मिला, बार बार मिलने वाला नहीं है। पर जो मिला है उस जीवन को हमें सार्थक करना है, सक्सेस बनाना है। आज हमारे पास बी पॉजिटिव की ताकत नहीं है, थिंक पॉजिटिव को हमारे जीवन में स्थान नहीं है, और डू पॉजिटिव की हमारी मानसिकता नहीं है। फिर हमारा अगला जन्म कैसे सुधरेगा? सुधर सकता है? सुधरेगा क्या? है हमारे पास डू पॉजिटिव की भूमिका। मान लो आपके घर में शादी का मंगल प्रसंग है और आप एड्रेस बुक लेकर बैठ गए, किसको किसको पत्रिका देना है, और लिखते लिखते एक एड्रेस पर आप रुक गए की इसको पत्रिका सगळ्यांना शीघ्र येतो आणि याने फक्त 2 जणांनी बुलावलं। अगर आपको पूछा जाए ऐसा क्यों किया तो क्या बताएंगे? त्यांनी पण आपल्याने 2 जणांनी बुलाया, म्हणजे आपण पण 2 जणांनी बुलावलं। ये हमारी भावना डिफॉल्ट है। हो सकता है उसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, पर हमारी स्थिति तो अच्छी है ना। हाँ? उन्होंने 2 जन को बुलाया, इसलिए मैं भी 2 जन को ही बुलाऊंगा। और तो कई एड्रेस ऐसे होते हैं जिसको हम डायरेक्ट कैंसल कर देते हैं कि मैंने आपल्याने गांव में नहीं बुलाया म्हणून आपण मैंने कौन बोले। हाँ? ये हमारी डू पॉजिटिव की भूमिका है। अरे मेरे घर पर शादी का मंगल प्रसंग है और उसे अमंगल करने की, यानी मैं भी नहीं बुलाऊंगा, ये सोच क्यों? किसको रिजेक्ट क्यों करते हो? मेरे घर शादी का प्रसंग है, मेरी मर्जी, किसको बुलाना? सामने वाला मुझे डिस्टर्ब करने वाला कौन होता है? सोचा कभी आपने? ये सोचा आपने? आप कर सकते हैं, मैं भी उसको बुलाऊंगा। उसने क्या किया वो उसका जाने, पर मुझे क्या अच्छा करना है? मेरे घर पर शादी का प्रसंग है, मुझे सबको बुलाना, मुझे अच्छा कार्य करना। क्या है आपके पास डू पॉजिटिव की भूमिका? है? आज तक आपका घर में ब्याह हुआ, बेटा बेटी पोता पोती, डू पॉजिटिव की भूमिका थी आपके पास? मानसिकता थी आपकी कि बहनी नहीं बुला, चलो भाव बुलावा। बहुत अच्छे लोग थे, आपको उपदेश की जरूरत नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, एक बार ट्रेन से जाना था, एक पैर ट्रेन में रखा, दूसरा पैर उठाया कि ट्रेन चल पड़ी, और जैसे ही दूसरा पैर अंदर रखने के लिए उठाया तो पैर में जो चप्पल थी वो चप्पल नीचे गिर गई। उसी समय गांधी जी ने दूसरी चप्पल भी नीचे फेंक
और दुर्योधन राजमहल में भी दुखी था। क्यों? प्रभु रामचंद्र जी के पास क्या था? बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और डू पॉजिटिव की ताकत उनके पास थी, जबकि दुर्योधन के पास ये कुछ भी नहीं था। अहंकार में डूब गया, उसका विनाश हो गया। ये ताकत भी हमारे पास है क्या? अगर कोई आपको अच्छी बात कहे तो उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में पॉजिटिव विचार आते हैं, निगेटिव विचार आते हैं? देखो, आपको पूज्य अर्चना जी मानसा कितना बार कितनी बार कह चुके, माथो ढोको, माथो ढोको, धर्म स्थान में आते वक्त नेल पेंट लिपस्टिक नहीं लगाना। हाँ, जो आपको रोज 2 सवाल पूछे जाते हैं, प्रिंटेड कागज पर नहीं, छोटे से कागज पर लिखना और श्रावक जी क्या कि जी लगाना, आप सुनते हैं? हाँ, मीठा मीठा बोले तो मास्टर घना चोखा बाटे हो, पर थोड़ा सा व्यवस्था के लिए, डिसिप्लिन के लिए अगर अच्छी बात भी आपको कहो, अच्छा लगता है? नको भाई, ये मास्टर घना कड़क है, कहने जाओ ना, बैठा रहो अपना घर में। ये सोच है आपके पास बी पॉजिटिव की ताकत। अरे सौभाग्य समझो अपना। पूज्य अर्चना जी मासा जो भी फरमाते हैं तो उसमें हमारा हित ही है, और बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए सभी चेयरमैन, सगळं सासू जी की पदवी मिली आपने, मिली, सासू जी बन गया। किने किने वाटे बहू ने मारो सुने नहीं चाहिए? हाँ, बहू सुने नहीं सुने वह अगली बात, पण किने किने वाटे की बहू ने मारो सुने चाहिए? सगळ्यांना वाटे, पछे अर्चना जी माता ने मान सगळ्यांनी वाटे क्या मारो सुनो? हाँ, गुरु अगर आपको कुछ कहता है तो आपके अच्छे के लिए कहता है, जिसमें आपका हित हो। ये आगम वाणी, जिन वाणी, हमारी कोई वाणी है क्या? हमारी बात है क्या? ये गुरु की वाणी है, परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर की बात आपके सामने रख रहे हैं। फिर आप क्या सोचते हैं? निगेटिव या पॉजिटिव, क्या सोचते हैं आप? क्या सोचना चाहिए? है हमारे पास ताकत। आज आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, स्वस्थ शरीर है, 5 इंद्रियां सक्षम है ना? घर वाले आपकी बराबर सेवा करते, आपने सगा पूछे भी, मान सम्मान देवे, सब कुछ आपके पास है। पर ये ताकत, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव की ताकत हमारे पास है क्या? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आज आपका जीवन डिस्टर्ब है क्या? है कहीं? आप कई क्यों प्रश्न पड़े, हाँ भी क्या होता है सबको, नहीं भी क्या होता है? हाँ है, मैं ये नहीं कहती निगेटिव मत हो, देखो निगेटिव आएगा, पर उस निगेटिव को अपने जीवन में स्थान मत दो, उसे स्टोरेज मत करो, उसे आदर मत दो। निगेटिव आया तो तुरंत पॉजिटिव में आ जाओ, तो आपके जीवन में आनंद आएगा। और पूज्य गुरुदेव के जीवन में ये सारी बातें थी, इसलिए तो हमारे सरताज बन गए, जन जन के श्रद्धा स्थान बन गए, और उन्हीं की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में ये प्रवचन की श्रृंखला जारी है। निरंतर 32 साल से ये प्रवचन की श्रृंखला जारी है, और आप परम सौभाग्यशाली हैं कि इसका लाभ ले रहे हो। तो आज इतनी ही बात ध्यान रखना, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और डू पॉजिटिव की ताकत